अगर आपने भी इस साल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं तो डिटेल्स आप तक काफ़ी इंपॉर्टेंट आना ज़रूरी भी है। देखिए, सभी छात्रों को कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आज मैं बताने जा रही हूँ जिसके लिए आपको काफ़ी ध्यान से समझना है पूरे रूल्स रेगुलेशंस। और अभी हाल ही में जो अपडेट आया है ठीक रिजल्ट से पहले, आखिर रिजल्ट से पहले आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या स्टेप्स है, ये सारी चीज़ें आज एक प्रॉपर इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी हैं जो आपको आज समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं चीज़ों को साथ साथ। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो लोग पहले एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स में फेल होंगे उन्हें कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। देखिए, ये तो अहम बात है और ये सिंपल बात है, आपको भी शायद पता ही होगी, लेकिन वो कौन सा रूल है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सेकंड एग्जाम के लिए एलिजिबल जो होंगे, लेकिन उसमें 3 से ज्यादा अगर सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल होंगे तो डायरेक्ट आपका 2027 वाला सेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको अगले साल के लिए टाल दिया जाएगा। इसी के साथ ही डिजी लॉकर, जो कि बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है, अब सरकार का एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि अभी हाल ही में ट्विटर के जरिए इन्फॉर्म कर दिया गया है कि रिजल्ट जल्दी अनाउंस होने वाले हैं और इसके लिए इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए। देखिए, अपना अकाउंट आपको पहले से ही रिजल्ट से ठीक पहले सेटअप करना होगा ताकि कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मोमेंट पे सर्वर इशू एक बड़ी चुनौती आपके लिए ना बने। इस पूरे सिस्टम को हम धीरे धीरे और तरीके से समझेंगे इस पूरी आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। डिजी लॉकर, देखिए, ये आप सभी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। मार्कशीट आपकी लीगली वैलिड तो होती है, लेकिन यहाँ तक स्कूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं जब तक इसे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट की तरह एडमिशन के लिए यूज किया जाता है, और ये डॉक्यूमेंट काफी अहम भूमिका भी निभाता है। और साथ ही इस साल के अगर हम डेटा की तरफ देखें, जो भी डिजी लॉकर का आपको पूरा अपडेट बताया है, इसमें 25 लाख से भी ज्यादा इस बार स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, और जिसमें से 14,08,546 करीब मेल उम्मीदवार रहे, यानी कि पुरुष उम्मीदवार, और वहीं 10,99,773 रही महिलाएं उम्मीदवार की गिनतियां, यानी कि काफी बड़ा इस बार डेटा देखने को मिला। बोर्ड ने इन सभी एग्जाम्स को सक्सेसफुली, यानी कि सफलतापूर्वक 8,075 सेंटर्स पर कंडक्ट भी करवाया, और जो कि सफलतापूर्वक हुआ भी, और जिसमें से 80 से ज्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पेपर भी दिए। अब हम पिछले साल के रिकॉर्ड देखें इसी बीच एक छोटी सी लाइन में, तो देखिए 2025 में कंपैरिजन अगर हम करें तो रिजल्ट भी 13 मार्च को ही डिक्लेयर हुआ था, और इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये महीना सिर्फ आपके रिजल्ट का ही रहे, और जिसमें 93+ % भी रहा था। देखिए, 2 बोर्ड का सिस्टम भी जिसके तहत अब एग्जाम में अलग अलग सेशंस में डिवाइड किए गए हैं, ये ऐसा रोल अब आगे तक चलता रहेगा। पहले बोर्ड एग्जाम जो कि कंपलसरी था, वो अब 17 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2026 तक चला था, और इसका रिजल्ट भी जल्द ही अनाउंस ऑफिशियल वेबसाइट जो कि result.cbse.nic.in की, और जो कि दूसरी वेबसाइट भी है cbse.gov.in, ये दोनों वेबसाइट का आप यूज कर सकते हो अपने रिजल्ट्स के लिए। दोनों ही एक्टिव रहेंगे, अभी भी एक्टिव ही है। देखिए, ऑप्शन में 15 मई से लेकर 1 जून 2026 तक ये चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, आपने पहले अटेम्प्ट के मार्क्स से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपके लिए मौका है, वो भी ऑप्शनल एग्जाम अगर कहे, वो बैठकर आप ऑप्शन अपने इंप्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा मौका भी इस बार है। फाइनल रिजल्ट में भी दोनों अटेम्प्ट्स में देखें, जिसमें ज्यादा मार्क्स आपके होंगे वही कंसिडर भी आगे किए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट अगर हम देखें इस बीच चेक करने का प्रोसेस, तो देखिए वो सबसे बड़ी अहम भूमिका इस वक्त सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि आखिर वो कौन से स्टेप्स है, आखिर कैसे कैसे हमें अपने रिजल्ट्स को डाउनलोड करना है। ये बहुत बड़ी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि रिजल्ट आपका किसी भी समय आ सकता है, आज कल या पूरे इस, अगर देखें अप्रैल के महीने में जो तीसरा और जो ये चौथा हफ्ता है, दोनों आप सभी के लिए काफी भारी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या चाहे वो यूपी बोर्ड हो। देखिए, इसी बीच आपको एक छोटा सा अपडेट और दे देती हूँ। एमपी बोर्ड के लिए भी हाल ही में मेन कंफर्मेशन आ चुका है कि कल रिजल्ट 11 बजे सुबह आ जाएगा, और ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई भी जल्द ही आज या तो कल कंफर्मेशन दे देंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिजल्ट से ठीक पहले ही आती है। अब सीधे आते हैं पॉइंट पे। देखिए, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट चेक करने के पूरे प्रोसेस में को लेकर सिंपल है, यूजर फ्रेंडली आपके लिए जरूर बनाया गया है। इस बार प्रोसेस को वो आप तक जरूर पहुंचा रही हूँ। रिजल्ट वाले दिन स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस तरीके की सारी चीजें पहले से ही रेडी रखी गई है। इस साल रिजल्ट चेक करने के लिए आपके पास 2 मेन ऑप्शंस होंगे, और दोनों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, और दूसरा गवर्नमेंट की डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। ये दोनों ही आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बनेंगी। डिजी लॉकर से बहुत ही सिक्योर तरीके से, डिजिटल तरीके से, जहां पर आपको अपना डिजिटल साइन मार्कशीट मिलती है, वो हर जगह वैलिड होती है और ये मानी भी जाएगी। लेकिन डिजी लॉकर का मेन यूज आपको बताऊं तो अब आप अपना अकाउंट बनाने के लिए तैयार रहिएगा। सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
डिजी लॉकर की अहम भूमिका में digillocker.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। मोबाइल ऐप भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा और जिसके बाद आपके पास एक OTP आएगा और वो OTP इंपॉर्टेंट है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको अपना एक यूनिक यूजर नेम और 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन या फिर पासवर्ड कह लीजिए, वो आपको सेट करना होगा। ये 2 कार्य सेट करने के बाद एक बार जब CBSE रिजल्ट अनाउंस जो कर रहा है और उसके बाद जब CBSE रिजल्ट्स को लेकर आप और आगे कार्य में बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है कि इशू डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाइएगा। वहां पर आपको CBSE सिलेक्ट करके कक्षा 10वीं मार्कशीट यानी कि क्लास 10th मार्कशीट चूज करनी होगी। अपने रोल नंबर को ले लीजिएगा। ईयर एंटर करते ही आपके डिजिटल मार्कशीट इंस्टेंटली आपको डाउनलोड जो है वो शो हो जाएगी। डाउनलोड जब हो जाएगी अपने भविष्य के लिए इसकी कॉपी भी ले लीजिएगा। और अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग नियम है। देखिए उसके लिए भी प्रोसेस काफ़ी इस बार फास्ट रखा गया है, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। पोर्टल जो कि है results.cbse.in.nic.in, ये वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं या दूसरे cbse.gov.in, दोनों अवेलेबल है। CBSE के 10th रिजल्ट 2026 के लिंक पे जाइएगा जो कि आपको एक्टिव मिल जाएगा और जिस पे आप क्लिक करते ही एक लॉगिन विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि ज़रूरत पड़ेंगी और उन सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स का ध्यान में रखते हुए अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड पर मेंशन आपकी होती रहेंगी डिटेल्स जैसे कि आपका रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें मेंशन होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इन सभी डिटेल्स को सही तरीके से फिल करते रहिए। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका मार्कशीट पूरे स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा, यानी कि डबल आपके लिए ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी किया जाता है कि रिजल्ट आने के बाद उनका प्रिंट आउट या डिजिटल स्क्रीनशॉट जरूर ले ले ताकि आगे के लिए एडमिशन प्रोसेस में या फिर रिकॉर्ड के लिए ये काफ़ी काम आता है आप सभी के लिए। आप चाहे तो उसके एक प्रिंट आउट सेव कॉपी निकाल लीजिएगा और उसको सेव करके अपने साइड में रख लीजिएगा। अगर स्लो आपका नेट चलता है तो आप SMS या मोबाइल ऐप या फिर कई तरीके के ऑप्शंस भी ऑफलाइन आप यूज कर सकते हैं। देखिए CBSE कोई कमी नहीं छोड़ रहा है कि ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। लेकिन देखा जाए रिजल्ट्स को लेकर जो समाप्ति है ये सभी बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा एक्साइटमेंट है क्योंकि ये महीना रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी अहम था और CBSE जिस तरीके से लगातार अपडेट्स देते जा रही थी, चाहे वो प्रोसेस ही क्यों ना हो रिजल्ट्स को लेकर या कोई भी डेट्स कंफर्मेशन, सभी के लिए अब बच्चों तक हर एक अपडेट जा रही है। लेकिन बच्चों को ज़रूरत है बस इन स्टेप्स को याद रखना। आप सभी के लिए डिजी लॉकर भी इस बार अहम भूमिका निभाएगा और जिसके लिए मेन कंफर्मेशन खुद ऑफिशियली डिजी लॉकर के थ्रू आ चुकी है। इसीलिए CBSE द्वारा इन सभी गाइडलाइंस को ज़रूर याद रखिएगा, स्टेप्स को याद रख लीजिए, चाहे तो नोट भी करते रहिए और साथ ही आपके रिजल्ट्स को लेकर और भी अपडेट जो होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा जागृत जोश एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।